गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। भाई आज भी एक नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक भी बहुत अलग है। ठीक है दोस्त, डायरेक्ट में बात करता हूँ, ठीक है, पॉइंट पे कि क्या आज बात करनी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार कह देना चाहूँगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना। ओके दोस्त। सो आज का वीडियो है यार, ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने एक्स के साथ, जो उनका जो पास्ट था लवर, उनका जो एक्स था, उनसे उसकी मीटिंग अगर होती है, दोनों में फ़ोन हो जाता है, कॉल्स हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी एक्स आपको मिलने को बुला रही है तो आपको कैसे पेश आना है, ठीक है। बहुत सी केसेस में होता है ऐसा कि काफ़ी टाइम बाद उनका जो एक्स पार्टनर उनको मिलने के लिए बुलाता है, ठीक है। तो आपको कैसे पेश आना उनके साथ। आप चलिए, जैसे कि मैं बात शुरू करता हूँ डायरेक्ट कि अगर आपका एक्स आपको बुला रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल आप रेडी रहिए। अगर आप चाहते हैं उससे फिर से पैचअप करना, फिर से उसे एक रिलेशन बनाना, तो आप जा सकते हो, ठीक है। मैं वो बात नहीं करना चाहता कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट से ये बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे पेश आना उसके साथ, ठीक है। 6 महीने बाद, साल भर बाद या 1.5 साल बाद, जितनी बार भी आप जाते हो, आप मिलने गए कहीं भी, किसी भी प्लेस पर जा सकते हो, ठीक है। उसने आपको बुलाया है, अब आपको जाके घर में क्या नहीं करना है और क्या करना है, मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। आपको कि आपका रिलेशनशिप अगर दोबारा वो बनने जा रहा है, अगर मौका मिला है तो वो मेंटेन हो, बिल्ड हो, बने, ठीक है। वो फिर से उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको करना क्या है मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो नहीं करनी है, आप उससे मिलने जाओ तो पुरानी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पुरानी चीज़ों का मतलब क्या कि उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्यों छोड़ के गई थी, क्यों छोड़ के चला गया था, ये सब बिल्कुल भी रोना आपको नहीं रोना है वहाँ पे, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ आपको पहले तो नहीं करनी है। दूसरी चीज़ क्या नहीं करनी है, वहाँ पे मुंह बना के नहीं खड़े होना है। आपको चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखनी है। आपको अपने फेस को टेंशनाइट नहीं दिखाना है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं रूड हूँ, नहीं। थोड़ा सा तुम्हें यार, अब जब मौका मिला है यार तुम्हें अपने एक्स से पैचअप करने का, तो तुम, अगर तुम्हारे दिल में रियल में हकीकत में प्यार है, तभी तुम उससे मिलने गए हो ना यार। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्यार बने, बढ़े। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी चीज़ें थी, वो ख़त्म हो गई है। एक नया रिलेशन, एक नई शुरुआत होने जा रही है, तो उस चीज़ों को बेहतर तरीके से बनाओ, ठीक है। तुम्हें कोई पुरानी शिकायतें नहीं करनी, तुम्हें कोई पुराने शिकवे नहीं करने उसके सामने, तुम्हें रूडनेस नहीं दिखानी है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। पुरानी बातों को तो नहीं करना, तुमने मेरे साथ ये किया था, तुम इसलिए छोड़ के चली गई थी, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है दोस्त। तुमको एक जैसे फ्रेश रिलेशनशिप में किसी के साथ डेट पे जाते हो, जैसा फील करते हो फर्स्ट टाइम, तुमको वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। कि आपके पार्टनर को लगे कि यार एक नई चीज़ है, बंदा में इस बंदे में सारी चीज़ें नई हैं, ठीक है। उसको उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़े, ना कि वो पुरानी चीज़ें फिर से तुम कहोगे, फिर से वो बोरिंग सी चीज़ें हो जाएंगी, फिर वो बोर हो जाएगी, उसको परेशान हो जाएगी, यार गलत किया, सही किया, ये सारी चीज़ें खराब होंगी। उसने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुमसे एक नया तरीके से शुरुआत कर सके, और तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए। इसलिए तुम्हें ये सब फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, तुम एक सिंपल सी, एक हल्की सी स्माइल रखनी है अपने फेस पे। और वैसे भी यार तुम्हें स्माइल रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने हकीकत में प्यार किया तो अपने एक्स को जब देखोगे ना, तुम्हारे चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाएगी। 100% है, स्माइल तुम्हारे पास अपने तुम्हारे फेस पे हल्की सी जरूर आ जाएगी। ओवर एक्टिंग नहीं करना, सिर्फ तुम्हें जो करना है बस वो मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपको कुछ पुरानी चीज़ें नहीं करनी, जैसे कि मैंने बताया, हाल चाल लेना है उनका, ठीक है। उनसे पूछना है कैसे हो, क्या है, कैसे याद कर लिया हमें, और कुछ ऐसी पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है कि आपको सारी चीज़ें पता भी चल जाए कि उसके पास्ट में भी चल क्या रहा था। ये सारी चीज़ें पता चल जाए आपको, और आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़े। अभी आप उससे डायरेक्ट अगर पूछोगे कि तुम क्यों, क्या हो गया, मुझे क्यों बुलाया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या तुम्हें छोड़ कर चला गया, ये सारी चीज़ें पता करोगे तो हर्ट होगा सामने वाला भी, ठीक है, और बेकार की चीज़ें हो जाएंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें मारो, क्वेश्चन कुछ ऐसे करो, क्वेश्चन भी नहीं, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन करो कि तुम्हें सारी चीज़ें पता भी चल जाए और उसको कुछ जाहिर भी ना हो, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना, उससे तुम हंस के बात करनी है, ठीक है, हाल चाल लेना। उसके बाद थोड़ी थोड़ी बात करते करते तुम्हें पूछना है कि तुमने मुझे मिलने बुलाया है, ऐसा बोलना है कि आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए आपको बॉयफ्रेंड देख ले, तो आप या तुम जैसे भी तुम उसको कह के पुकारते थे, वैसे तुम कह सकते हो कि तुमने मुझे बुलाया, मान लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड देख ले, तो तुमने ये नहीं पूछा उससे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। तुमने जो क्वेश्चन किया, जो तुमने कहा, उसी के अंदर तुमको आंसर मिल जाएगा। अगर वो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो समझ लो दोस्त, जो भी था, जो भी मैटर था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तुम एक नया चांस लेना चाहते हो, देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसका मतलब
सिचुएशन अभी थोड़ी सी दिन को और देखनी पड़ेगी, फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम अभी है, वो उसको लगता है कि ऐसा देख लेगा वो। तीसरी चीज़, अगर वो बोलती कि मुझे नहीं डर लगता, मुझे कोई मतलब नहीं है, देखने दो, है इसका मतलब वो अभी प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने तुमको खुद से पता चले। ठीक है, मैं ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप एक्स से मिलने चाहो तो आप कैसा उसके साथ बिहेव करो, सिर्फ ये बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैचअप कर लो तुम उसके साथ, मतलब फिर से एक नई चीज़ शुरुआत करो। तुम्हें देखनी समझनी चीज़ें हैं कि इतने टाइम बाद बंदे में या बंदी में क्या बदलाव हुआ है, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम उससे जब बोलोगे तो तुम्हें खुद आंसर मिलेगा, तुम खुद सारी चीज़ें समझ सकोगे। ठीक है, क्योंकि इतने समझदार तो हो यार सभी लोग, इतना तो दिमाग सभी का काम करता है यार। ठीक है, समझने में सारी चीज़ें आती हैं इंसान को, सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ जाता है, सामने वाले की आंखें देख के समझ में आ जाता है कि बंदे के अंदर क्या है, अभी कितना पानी में है, वो क्या छुपा रहा है क्या नहीं छुपा रहा है। ठीक है, और तुम्हें बस नॉर्मली बातचीत करनी है। ठीक है, कहीं भी जाते हो कहीं भी नहीं जाते हो, वो सारी चीज़ें तुम पर डिपेंड करती है। और एक चीज़ और जो मेन चीज़ है बिल्कुल, ठीक है, जब तुम मिलोगे तो तुमको पूरा न्यू होना है। ठीक है, उसके साथ जैसे मिलते थे, जिस ड्रेस में मिलते थे, ठीक है, सॉरी दोस्त थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, उसके साथ जैसे भी तुम मिलते थे, जिस ड्रेस में मिलते थे, वो सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है, टोटल चेंज कर देना है। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल न्यू, जैसे कि न्यू ड्रेसअप का मतलब ये नहीं कि तुम अभी नए शोरूम से कपड़े निकाल के लाओ वो पहनो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो तुमने उसके टाइम में उसके सामने उसकी डेट पे नहीं पहने हो, ठीक है, वो तुम सारा तुमको ड्रेसअप करना है अपना। तुम्हें शूज़ नए लेने हैं, तुम्हें जीन्स या तुम्हें टी शर्ट जो भी तुम ड्रेस अपना लेते हो वो तुम्हें सब न्यू करना है। ठीक है, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, हो सके तो हेयर स्टाइल भी चेंज कर देना, ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मतलब वॉच वगैरह जो भी तुम अगर पहनते हो तो वो भी तुम पहन सकते हो। ठीक है, अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको नया लेना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत से ऐसे जो होंगे क्लॉथ्स होंगे, ऐसे कपड़े होंगे जो तुमने उसके साथ नहीं पहने होंगे, वो सारी चीज़ें तुमको पहननी है। ठीक है, कुछ अलग दिखाना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज है। तो ये सारी चीज़ें होती तुमको, तुम्हारा इंप्रेशन जो है ना वो काफ़ी ऊपर तक लेके जाएंगी, जिससे वो जो अपना पास्ट है उसको अगर भूल के तुमको बुलाया है ना तो उसको वो भूल ही जाएगा और तुम्हारे साथ एक नई स्टार्टिंग करेगा। दोस्त, अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम्हें स्टार्टिंग करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि जो मैंने तुमको चीज़ें बताई ये सब चीज़ें तुम उसके सामने बोलोगे तो तुम्हें खुद सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इस पर तो कोई बात नहीं करना, मैंने इस पर भी अधिक और भी वीडियो बनाया। ठीक है, बस मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर एक्स तुमको बुलाता है मिलने के लिए, तुम्हें कोई रोना नहीं रोना है। ठीक है, नई शुरुआत करनी है तो चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करना, पुरानी बातें कुछ भी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, बस मेन चीज़ें मैंने बता दी। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय।